पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड का वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान $7 अरब की शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करेगा। नेथन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की आज अहम मुलाकात तय। वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह हुकूमती इत्तेहादी इजलास भी होगा। शहबाज शरीफ और बिलावल के दरमियान मुलाकात आज इस्लामाबाद में होगी। बिलावल हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में इंतज़ामी मामलात ज़ेर बहस आएंगे। पंजाब में तरक्याती फ़ंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात पर बात होगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। राना मशहूद ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, सर्दी बढ़ गई। पहाड़ों पर बर्फबारी के दिलकश नज़ारे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। पेशावर में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी। मुल्तान, ओकाड़ा, साहिवाल, हाफिजाबाद, कुसूर, हसन अब्दाल, नौशहरा, लकी मरवत में बरसात। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में आज और कल भी बारिश का इम्कान है। यूक्रेन के दिफा के लिए यूरोपीय यूनियन की समेत फौजी इमदाद जारी रखने पर इत्तेफाक। इजलास में बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, नेटो और यूरोपीय यूनियन के रहनुमा शरीक हुए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने भी शिरकत की। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है रूस पर इक़्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। हम में एक ग्रुप यूक्रेन में जंग खात्मे के लिए तजावीज़ अमरीका के सामने रखेगा। बरतानवी बादशाह चार्ल्स से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। यूक्रेनी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहिदे के लिए तैयार हैं। उम्मीद है अमेरिका भी मुआहिदे के लिए तैयार होगा। वज़ीर आज़म का अशियाए खुरनोश की कीमतों पर कड़ी निगरानी का हुक्म। चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दाम की हिदायत। चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन के अहकामात। वज़ीर आज़म की रमज़ानुल मुबारक में अशियाए खुरनोश की मुनासिब कीमतों पर फराहमी के हवाले से हिकमत अमली बनाने की हिदायत। चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल पर इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अवाम को अशिया के रज़ा निर्खों पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही हर तरफ महंगाई, अवाम की दुहाई। अशिया खुरनोश, फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची में बेसन 360, काला चना 340 रुपये किलो तक पहुंच गया। खरबूजा 150 रुपये किलो, केले 200 रुपये दर्जन में फरोख्त होने लगे। अमरूद 250, सेब 300 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। लीमू, अदरक और लहसुन की कीमत 800 रुपये किलो। मुर्गी का गोश्त 700 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। लाहौर में भी कीमतें चढ़ गईं। केला 300 रुपये दर्जन, सेब 500 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा। खजूर 1000 रुपये फी किलो तक फरोख्त। दहशत गर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी गठजोड़ है। कुछ मखसूस अनासिर इस गठजोड़ की पुष्पनाही करते हैं। रियासत के हाथ डालने पर मखसूस अनासिर के झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। बिला वजह तनकीद की बजाय अपनी तवज्जो कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। आर्मी चीफ की बहावलपुर में मुख्तलिफ जामियात के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा जब तक नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा अनमोल तोहफ़ा है। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। दोबारा 12 अक्टूबर मुसरत ना हुआ तो 2 साल में माशी बहरान से छुटकारा पालेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं जनरल आसिम मुनीर भी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंतहा पसंद अनासर मनफी प्रोपोगंडा करते हैं। कौम ने 9 मई और 26 नवंबर वालों का साथ नहीं दिया।
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। भारत के 250 रन के हदफ के ताकुब में पूरी कीवी टीम 205 रन पर ढेर। केन विलियमसन के 81 रन भी काम न आए। भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कल दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। वेन्यू लाहौर होगा या दुबई, फैसला भारत की सेमीफाइनल की जीत या हार पर होगा। न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने मुश्किल कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। विल यंग ने शर्मा का शानदार कैच पकड़ा। क्लन फिलिप्स ने कोहली का मुश्किल तरीन कैच न छोड़ा। विलियमसन ने अक्षर पटेल का कैच पकड़कर सबको हैरान किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुस्तफ़ा कमाल की काबीना में शमूलियत का बाद में इल्म हुआ। चेयरमैन MKM पाकिस्तान का कहना है, मुझे इस बारे में पेशगी इतला नहीं दी गई थी। मुस्तफ़ा कमाल से इख्तलाफात की खबरें मुस्तरद कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल से कोई लड़ाई नहीं, ये बात भी दुरुस्त नहीं। मुझे और मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर सिंध एक साथ बिठाते हैं। पीपल्स पार्टी का कराची के लिए दिल इतना तंग है, अपने मेयर को इख्तियारात देने पर तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी को चाहिए सूबा सिंध का नाम सिंधी सूबा रख ले। मुसलसल 17 साल से किसी जमात के पास कोई सूबा नहीं रहा। MKM वाले फारिग हो गए। मुत्तहिदा PSP के कब्जे में है। सूबाई वजीर सईद गनी का वार कहा, MKM के कन्वीनर इस वक्त बिल्कुल बेबस हैं। KMC वाटर कॉरपोरेशन के वाजिबात MKM के दौर में रहे। KTA ने हमसे 3 अरब मांगे, वो हम उनको दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब महंगाई के खात्मे के लिए इन एक्शन मरियम नवाज ने गिरा फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया। सरकारी रेट लिस्ट आवेज़ा करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, रमज़ान में फलों सब्जियों की कीमतों की सख्त निगरानी की जाए। माह रमज़ान की आमद पर वज़ीर आला पंजाब की उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा, रमज़ान पैकेज के तहत लाखों नादार ख़ानदानों को दहलीज पर राशन फराहम किया गया। पंजाब भर में सहूलत रमजान बाजार कायम किए हैं। तूरखम बॉर्डर को जल्द खोलने की कोशिशों पर इत्तेफाक। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मफाद में है। हमने सूबाई सतह पर अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया। विफाकी हुकूमत की तरफ से जिरगे के TORs की मंजूरी का इंतजार है। जो ही TORs तय पाते हैं, जिरगा अफगानिस्तान भेजा जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का अफगानिस्तान से बातचीत के लिए TORs जल्द मंजूर करने का मुतालबा। कहा, विफाक TORs की मंजूरी में मज़ीद ताख़ीर से गुरेज करे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, बलोचिस्तान के हालात दीगर सूबों से मुख्तलिफ हैं। दफ़ा 144 का ताकत का इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर रद्द-ए-अमल आएगा। शाहराहों की बहाली के हवाले से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का दिन। पाकिस्तान में कई जानवर मादूमी के ख़तरे से दो चार। वाइल्ड लाइफ का लाहौर में तारीख का सबसे बड़ा एक्शन। परिंदों को कैद करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। कैद किए गए 3000 जंगली परिंदे बरामद कर लिए। बॉलर्स के लिए दहशत की अलामत समझे जाने वाले इंज़मामुल हक को सालगिरह मुबारक। साबिक स्टार क्रिकेटर और कप्तान 55 बरस के हो गए। इंजी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए।